आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने बाइबल में से हवा और आदम की कहानी लेकर आई हूँ। बाइबल के पुराने नियम की किताब उत्पत्ति में ये कहानी दर्ज है। ये कहानी मानव जाति की उत्पत्ति और पहले पाप के बारे में बताती है। जब परमेश्वर ने संसार की रचना की तो उसने आकाश, पृथ्वी, जल, पौधे, पशु, पक्षी, सूर्य, चांद और तारे बनाए। सब कुछ बहुत सुंदर और उत्तम था, लेकिन संसार में कोई मनुष्य नहीं था जो इन सब पर अधिकार करे। इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी से एक मनुष्य की रचना की और उसमें अपनी सांस फूंकी और उस मनुष्य का नाम आदम रखा गया। फिर परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर बगीचे में रखा जिसे अदन का बाग कहा जाता है। इस बाग में हर प्रकार के फलदार वृक्ष थे और उसमें जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष भी था। परमेश्वर ने आदम को आदेश दिया कि वे बाग के हर वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल ना खाए, क्योंकि जिस दिन वो उस फल को खाएगा तो वो अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर ने देखा कि सभी जीव जंतुओं के तो जोड़े हैं, लेकिन आदम अकेला है, और उसने आदम के लिए एक सहायक बनाने के बारे में सोचा। इसलिए उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली से एक स्त्री बनाई। जब आदम ने उस स्त्री को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, ये मेरी हड्डी में से हड्डी है और मेरे मांस में से मांस है। इस स्त्री का नाम हवा रखा गया। आदम और हवा दोनों अदन बाग में रहते थे और परमेश्वर के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। हर शाम को परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए अदन के बाग में आया करते थे। वे नंगे थे, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती थी, क्योंकि पाप नहीं था। लेकिन बाग में एक चतुर जीव सांप, जो शैतान का रूप था, वह हवा के पास आया और उससे कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? हवा ने उससे कहा, नहीं, हम सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि हम भले बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का फल नहीं खा सकते। अगर हमने खाया तो हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम मरोगी नहीं, बल्कि जब तुम वह फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान रखोगे। हवा को वह फल अच्छा और ज्ञान देने वाला लगा, इसलिए उसने खाया और आदम को भी दिया। आदम ने भी वो फल खा लिया। फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए वस्त्र बनाए। जब परमेश्वर बाग में आए तो आदम और हवा डर के मारे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तू कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छिप गया। तब परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वे फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने हवा को दोषी ठहराया और कहा, जो औरत तूने मुझे दी उसी ने मुझे ये फल दिया। और हवा ने सांप को दोषी ठहराया और कहा, मुझे तो सांप ने बहका दिया। तब परमेश्वर ने तीनों को दंड दिया। सांप को श्राप मिला कि वह जीवन भर पेट के बल चलेगा और मनुष्य से शत्रुता रखेगा। हवा को भी प्रसव पीड़ा और पति के अधीन रहने का दंड मिला। आदम को भी ये दंड मिला कि वो पसीना बहाकर खेती करेगा और फिर खाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को बाग से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए एक फरिश्ता और एक जलती हुई तलवार तैनात कर दी। प्रियो, इस प्रकार जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना की और पाप किया तो उनके जीवन में दुख और परेशानियां आई। मेरे प्रियो, कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से जब हम फिर जाते हैं
तो हम पाप करते हैं और पाप का दंड मृत्यु है। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अधीन चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।